अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज से इंशाअल्लाह ताला हम अपना लेसन स्टार्ट करना शुरू कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको तौफीक दे, कुरान पाक पढ़ने और समझने की तौफीक दे। इसके लिए ज़रूरी है कि अपने बिज़ी टाइम में से आप थोड़ा सा टाइम अल्लाह ताला के लिए निकालें और कुरान पाक को सीखना शुरू कीजिए। आज जो मैं आपको चीज़ स्टार्ट करवाऊँगी वो है मखारिज। मखारिज मखारिज क्या होते हैं, इसका मीनिंग क्या है, और मखारिज जो अल्फ़ाबेट्स हम कुरान पाक में पढ़ते हैं उनको अदायगी या उनके अदा करने का तरीका क्या है, आज हम वो सीखेंगे। और प्लीज़ ये हम सब आप लोगों के लिए कर रहे हैं, तो आप हमें भी अच्छा फीडबैक दीजिए। अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। आज जो मैं आपको चीज़ करवाऊँगी, जो लेसन करवाऊँगी वो है मखारिज। मखारिज से पहले आपको वर्ड जो है, जो लफ्ज़ है मखारिज, इसका मतलब पता होना ज़रूरी है कि मखारिज कहते किसे हैं, मखारिज का मतलब क्या है, और मखारिज का सीखना क्यों ज़रूरी है, इसकी अदायगी कहाँ से होती है, तो इसके लिए हमें इसका सीखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले वर्ड जो है मखारिज, हर्फ मखारिज का मतलब क्या है। मखारिज जमा है मुखरज की, मखारिज जमा है मुखरज की, यानी वो जगह जहाँ से हरूफ अदा होते हैं, यानी वो जगह जहाँ से हरूफ अदा होते हैं। होठों से लेके हलक तक, होठों से लेके हलक तक के आखिरी हिस्से तक के 17 मखारिज हैं, यानी जिसमें हमारे जो मुंह के पार्ट्स हैं वो यूज़ होते हैं। 17 मखारिज यानी एग्जिट पॉइंट है जहाँ से हम लफ्ज़ अदा करते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप हर अल्फाज की जगह का प्रॉपर पता होना आपको बहुत ज़रूरी है। अरबी मखारिज यानी अल्फ़ के जो हरूफ तहज्जी है वो टोटल 29 है। अरबिक में टोटल 29 यानी 29 हरूफ तहज्जी हैं, जिनका हमें समझना, याद करना बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपको करवाऊंगी जो वर्ड्स, उनका आपको मैं एग्जिट पॉइंट बताऊंगी कि उनको किस तरह अदा करना है। अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहला वर्ड है अलिफ। अलिफ, इसकी क्या डेफिनेशन है, हम कहते हैं अलिफ, द फर्स्ट हरूफ तहज्जी जो है वो है अलिफ। अलिफ मुंह के खाली हिस्से से अदा होता है, बिल्कुल एम्प्टी माउथ हम कहते हैं, आराम से कहते हैं अलिफ। देन बा, बा होंठों के गीले हिस्से से अदा होता है। इसमें हमारे लिप्स जो होंठ हैं वो ज्वाइन हो जाएंगे, गीले हो जाएंगे, थोड़ा सा वेट होती है सरफेस, गीली सरफेस होती है, तो कैसे पढ़ेंगे, बा, बा। इसके बाद आता है ता, ता यानी नुक्तों वाला ता। जबान की नोक, इसका क्या पॉइंट है, जबान की नोक। आप देखिए जबान हमारी टंग ले, जबान की नोक है, जब ऊपर वाले ऊपर जाएं, दो दांतों की जड़ से लगे तो अदा होता है ता। जबान की नोक अब ऊपर ले जाएं, ऊपर के जो दो दांत हैं उनके पीछे जो उनकी जड़ है, जो रूट्स है, वहां टच करें। जबान की नोक जब ऊपर वाले दो दांतों की जड़ से लगे तो अदा होता है ता, ता। द नेक्स्ट वर्ड इज सा, सा। जबान की नोक जब ऊपर वाले दांतों के सिरे से लगे तो अदा होता है। इसमें हमारी जबान की जो टिप है, टंग की जो टिप है, थोड़ी सी बाहर आ जाएगी और ऊपर वाले दांतों से टकराएगी, तो क्या कहेंगी, सा, थोड़ी सी बाहर आती है, सा। देन जीम, जीम जब वस जबान यानी सेंटर ऑफ टंग ऊपर के तालू से लगे तो अदा होता है। जब वस्त जबान ऊपर के तालू से लगे तो जीम अदा होता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप मिरर के सामने या शीशे के सामने खड़े हो जाएं। इन जो डेफिनेशंस को मैं बता रही हूँ उनको सामने रखें, इनको अप्लाई कीजिए कि आपके होंठ उस तरह अदा हो रहे हैं, आपकी ज़बान की नोक वहाँ जाके टच हो रही है और ये अल्फाज अदा हो रहे हैं। इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। कुरान पाक पढ़ने से पहले हमारे मखारिज और उनकी अदायगी और उनके एग्जिट पॉइंट का पता होना बहुत लाजमी है। जब हमारे मखारिज अच्छी तरह पक्के हो जाएंगे तभी हम कुरान पाक को अच्छी तरह और सही तरीके से अदा कर सकते हैं।